ड्रामा सीरियल बिस्मल एपिसोड नंबर 31 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। बात करेंगे मूसा की मौत के बाद अब घर में सूरत हाल क्या है, तमाम किरदारों पर मूसा की मौत का क्या असर पड़ा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि मूसा की मौत के बाद, मूसा के जनाजे के बाद तमाम मेहमान अपने अपने घर जा चुके हैं और माँ और बाप अकेले घर में रह गए हैं। घर का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया, मियाँ बीवी में गैप पड़ गया और घर का शराजा बिखर गया। सबसे बड़ी दौलत अकेला बेटा, वो भी दुनिया से चला गया। अब हर एक किरदार खामोश, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि राहिम बार बार मूसा को पुकारती है, मूसा के ख्याल देखती है, मूसा को ख्वाब में देखती है और मूसा उसके ख्वाब में आकर कहता है, माँ मैं आपको अकेला नहीं रहने दूंगा, मैं आपको दुबई ले जाऊंगा। लेकिन वो तो एक वहम है, वो तो एक ख्याल है, क्योंकि जो दुनिया से चले जाता है वो कभी वापस नहीं आता। बात करेंगे मूसा की मौत को लेकर तो थोड़ा जल्दी हो गया यह सारा सीन, इसको थोड़ा सा डिले करवाना चाहिए था। हाँ, अगर मूसा को मारना भी था, स्टोरी के अंदर ये लाजमी था, तो फिर थोड़ा सा वक्त लेते। यहाँ मूसा को फायर लग चुका था, इसको हॉस्पिटल लेकर जाते, बाप और बेटे के दरमियान थोड़े इमोशनल सीन्स दिखाते, जहाँ हम देखते कि टीटी हॉस्पिटल पहुँचता और फिर जाके अपने बेटे के साथ, अगर बोलते नहीं तो कम से कम देख ज़रूर सकते, एक दूसरे की जो फीलिंग्स थी वो दिखाना ज़रूरी थी। लेकिन यहाँ थोड़ा जल्दी सीन कर गया ये, और हमने देखा कि यहाँ पिछले एपिसोड में तो पूरी में हमने देखा ही नहीं, तोकीर बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला, बल्कि तोकीर पे तो एक दो बार कैमरा जनाजे में ही आया, अदरवाइज़ कोई वहाँ पे सीन उसका हुआ ही नहीं। सारे का सारा सीन उसकी माँ के ऊपर रहा, माँ ही उसको रोती धोती रही। तोकीर की जो नदामत और शर्मिंदगी जो उसके किए की वजह से ये सब कुछ हुआ, वो वहाँ पे शो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए था, या तो इसको भी थोड़ा और ज़िंदा रखना चाहिए था, और इन दोनों को इस बारात वाले वाक़े के बाद और निकाह ना होने वाले वाक़े के बाद यहाँ ज़िंदा रख के एक दूसरे का आमना सामना करवाना था। दोनों की जो नदामत और शर्मिंदगी है वो उसको शो करवाना था, क्योंकि बेटा मनाने नहीं गया, बाप माना नहीं और बेटे का निकाह नहीं हुआ, बेटा परेशान हुआ। ये थोड़ा सा इसको डिले करना चाहिए था, कोई एक दो एपिसोड के अंदर यहाँ हम देखते कि फीलिंग्स और इमोशंस सामने आते। ये एक्चुअल सोसाइटी में हो रहा है, ये सिर्फ ड्रामा में नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है। पता नहीं आजकल के ये बुज़ुर्गों को क्या मौत पड़ गई है, समझ नहीं आ रही कि बुढ़ापे में जाके हुस्न परस्त हो जाते हैं, इनको इश्क करने आ जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, थोड़ा सा अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दें। अल्लाह ने आपको अच्छा कारोबार दिया, अल्लाह ने आपको बीवी दी, बच्चे दिए, ये सारा कुछ तो दे दिया है जो ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है लोगों की, तो इसके बावजूद और क्या चाहिए आपको। ये जो पल भर की खूबसूरती होती है, इसने दोबारा बुढ़ापे में तब्दील होता है। जिससे आप शादी कर रहे हो उसने भी बूढ़ा होना है, तो क्या उसके बाद फिर नया सोचना शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर एक नई बीवी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ बीवियां नहीं होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी का मकसद अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश होनी चाहिए, जो कि आपने नहीं की। तो यहाँ तोकीर को देखते हैं, लाड़ प्यार किया, बेजा किया, हर ऐशो इशरत पूरी की, अपने बेटे की हर बात मानी, लेकिन क्या नहीं दिया, वक्त नहीं दिया। और क्या नहीं सोचा, उसका फ्यूचर नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता था कि मेरा बेटा इस चीज़ को लाइक नहीं करेगा और उसे पता था कि मेरी फैमिली इस चीज़ को कबूल नहीं करेगी। गो कि हम देखते हैं कि यहाँ रेहान ने तो सब बर्दाश्त किया, रेहान ने तो कबूल किया, रेहान ने तो अपने बेटे को भी ये कहा था कि बेटे मान लो, चलो कोई नहीं, तुम्हारा बाप है उसने कर लिया, हम उसके बगैर कुछ नहीं है। तो यहाँ रेहान बिल्कुल सही थी, वाक़या में ही बाप के बगैर बच्चे कुछ नहीं होते और खामद के बगैर बीवी कुछ नहीं होती। सोसाइटी में दबके रह जाते हैं, नीचे लग जाते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो मतलब इतनी औकात के मालिक नहीं होते, लेकिन वो आपसे पता नहीं क्या कुछ कर गुजरते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो डेथ का सीन हुआ है, एक तो वो बहुत जल्दी हो गया और यहाँ पे जो फीलिंग्स दिखानी चाहिए थी, इमोशंस होने चाहिए थे, वो उतने ज़्यादा ज़ाहिर नहीं हुए। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा सीन रख दिया जहाँ पे वो लड़की मासूमा जाके रो रही है और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही है। अल्लाह की बंदी, आप ही तो ज़िम्मेदार हो, अब आप कह रही हो कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, आपने ही तो फ़ोन बंद किया, आपने ही तो उसको सुला दिया डॉक्टर से मेडिसिन दिलवा के, और आप ही तो वो थी जो पूरी एपिसोड के अंदर चालबाजियाँ कर रही थी कि काश ये ना जाए। आप अच्छी होती तो कह देती ठीक है भाई आपका बेटा है, बारात में जाओ। आप अच्छी होती तो उसको थोड़ा गाइड करती, चलो बाप बेटे में कुछ था भी, तो
तो आपकी चूँकि बात ज़्यादा मान रहा था, आपसे इश्क था, तो आपको कहना चाहिए था भाई जाओ, आपका बेटा है, उसकी खुशी है, उसमें जाओ आप, लेकिन आपने नहीं कहा। अब आप अपने आप को बेकसूर कह रहे हो, बिल्कुल गलत। सबसे पहले जितनी भी लड़कियां, ज़ाहिर है वीडियो को लड़कियां भी देख रही होंगी, सोसाइटी देख रही होगी, तो इसमें ये देख लेना चाहिए कि एक बूढ़ा आदमी है जिससे आप शादी करने जा रहे हो, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, तो उससे आप शादी करके क्या सुख पाओगे? जिसने पहली को सुख नहीं दिया, जिसने बच्चे जवान करके फिर नई शादी सोच ली, वो आपके बाद भी कुछ सोच सकता है। लिहाजा दूर हो जाए इन चीज़ों से। अगर फीमेल देख रही हैं तो ऐसा मत सोचिएगा। अगर मेल देख रहे हैं तो काइंडली आप भी इन खूबसूरत और हुस्न वाली लड़कियों के आगे पीछे ना हुआ करें। ये हुस्न तो हर एक पे आता है, तो लाजमी तो नहीं है हर एक से शादी कर ले, नहीं। आप अपने बारे में सोचें, अपने कारोबार के बारे में सोचें, अपने बच्चों की तरबियत के बारे में सोचें, उनको अच्छा बनाएं, ना कि अब आप अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागें। और जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता है जलील होता है और उसकी ज़िंदगी का चैन सुकून सब खो जाता है। इवन के कारोबार और जितना भी आपके पास सब कुछ होता है सब ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, रिश्तेदारों में आपका नाम ख़राब होता है, सोसाइटी में आपका नाम ख़राब होता है, आपके बच्चों का नाम ख़राब होता है। जैसे कि देखें यहाँ पे जब तौकीर का बेटा वहाँ पे निकाह लेने गया तो अकेले को उन्होंने निकाह ही नहीं दिया कि अब तुम्हारा बाप नहीं है तो हम किसको निकाह, यहाँ पे किसकी इजाज़त से और किसको देख कर हम निकाह दें? तो मतलब उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तो बाप ही बेटे की स्ट्रेंथ है और बेटा ही बाप की स्ट्रेंथ है। तो दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, ना सिर्फ बाप बेटा बल्कि बाप और बेटियां, बाप बेटे सब इकट्ठे रहना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। यहाँ दूरियां पड़ेंगी तो मामला और बिगड़ेंगे, ख़राब होंगे। तो भाई खुदारा ड्रामे को देखकर अपने आप को सुधारिए, अपने आप को सही कीजिए कि हमने हुस्न के पीछे नहीं भागना, हमने अपनी ज़िंदगी का चैन सुकून अपने बच्चों को देखना है, अपनी बीवी को देखना है। तो बात करते हैं इस एपिसोड में जहाँ रेहाम अपने खामन से कहती है कि मैं तो मर चुकी हूँ क्योंकि अब मेरा कुछ बाकी नहीं रहा। सबसे बड़ी दौलत मेरे पास मेरा बेटा मूसा था, वो मूसा ना रहा तो कुछ भी नहीं रहा। और उसे कहती है कि तुम कैसे ज़िंदा हो? ताना मेरा देती है कि मर जाना चाहिए तुम्हें भी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अब दोनों के दरमियान एक गैप है, एक खला है। हालांकि जब उसने शादी की थी तब खला नहीं आया था, तब वो उसके पास भी जा रही थी, तब उसको एक्सेप्ट भी कर रही थी, लेकिन अब खला आया है जब उसकी दौलत छिन गई है। एक माँ के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। अब उसकी औलाद नहीं रही और उसका ज़िम्मेदार सगा बाप, तो कैसे वो माफ़ कर दे? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।